हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल द महुआ में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हम आपको एक ऐसा महल दिखाने वाले हैं जो आलाउद्दौला का महल है। ये महल देख रहे हैं, 2.5 दिन में बना महल, 900 साल पुराना आलाउद्दौला का महल। इसमें कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य आज भी हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं महल के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से, पिलर किस प्रकार से खड़े हुए हैं और अंदर आपको बताते हैं इसकी क्या रहस्य है इस महल के। तो इन पिलरों को भी थोड़ी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएं को दी थोड़ी देखी किस प्रकार से। हमें यहीं की महाराज जी नमस्कार, आप यहीं के हो? हाँ भैया। तो हम महोबा में सालट गांव में थे। सालट गांव में महाराज जी मिले। और महाराज जी नाम? हमारा नाम वीर प्रताप रेछारिया है। अच्छा, वीर प्रताप रेछारिया जी है, आप यहीं के हो? बिल्कुल। तो थोड़ी हमें इसके बारे में जानकारी दे देना, क्योंकि गांव वालों को ज़्यादा इसके बारे में थोड़ी जानकारी होती है। क्या इसका रहस्य क्या है? कितने दिन में बना था ये? 2.5 दिन में तैयार किया गया था। 2.5 दिन में बना था ये पूरा का पूरा महल। इतना बड़ा विशाल महल, आज देखा जाए तो नींव ही नहीं खुदती है। नहीं, वो भी आदमियों द्वारा। उस समय मशीनें मशीनें तो थी नहीं। आदमी द्वारा बनाया गया, पूरा आदमी द्वारा बनाया गया था। आलाउद्दौला का समय बताते हैं कि ये मोम का हो गया था पत्थर। अच्छा, मोम का हो गया था। मोम का हो गया था, मतलब मुलायम हो गया था। जैसा आप करो डिजाइन उस तरह बन जाती उसी तरह से डिजाइन बन जाती, तभी डिजाइन बनाई उन्होंने। और उठाने में भी इसे दिक्कत नहीं आती थी पहले। अच्छा, बिल्कुल वजन बिल्कुल स्लो था, हल्का हो जाता था। हल्का हो जाता था इस पत्थर का वजन। और यहाँ पर सुरंग वगैरह कुछ है? हाँ, सुरंग यहाँ पे हमने देखा है। और मतलब उस समय पत्थर लगे हुए थे। कुछ लोगों ने मतलब कुछ लालच में आकर के और इसे खुदाया है। अच्छा, खोदा भी यहाँ पर, मतलब ये जो धन वगैरह निकालने के लिए उन्होंने खजाना कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए। उसमें ऐसा लगता है, एहसास भी होता है कि इसमें कुछ है खजाना। अच्छा, खजाना है, खजाना है यहाँ पर। बिच्छू भी यहाँ से एक लड़ी जाती है बिच्छू। अच्छा, बिच्छुओं की है? हाँ, जो फंसे रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे में। कहाँ कैसे मिलते देखने लाइन आती है? कहाँ से? ऊपर से आती है? हाँ, ऊपर आती है। अच्छा, इस रास्ते ऐसे आती है सीधी? पचमढ़ियाँ कहते हैं, मतलब पचमढ़ियाँ 5 मढ़ियाँ थी वहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ आगे। अच्छा, कितने? हाँ, वो जो उसका पहाड़ दिख रहा है, बबूल का पेड़। ये हाँ, बीच में बबूल का पेड़ लगा से 300-400 मीटर दूर बीच में। अच्छा, तो 5 मढ़ियाँ थी, वहाँ पे खुदाया गया था। 5 मणि यानी 5 मूर्तियां हैं। हाँ, तो वहाँ पे खुदाई हुई थी। अच्छा। किसी सेठ ने ठेका लेकर के उसकी खुदाई की। तो उस समय एक साधु आए। हाँ। साधु ने कहा कि ये ताला तो निकल आया है, 5 किलो 10 किलो ऐसे कुछ बड़ा ताला वहाँ पे लटक रहा है उसमें। अच्छा। गेट में। तो उसने कहा कि यहाँ पे ये ताला मतलब गेट भी मिला था क्या वहाँ पे? गेट भी लगा हुआ है, बढ़िया। अच्छा, नीचे धरती के अंदर है? नीचे। अच्छा, महल जैसा बना है, गेट भी लगा था, ताला भी लगा था। सुरंग का है वो। हाँ। तो उसमें वो ताला और चाबी रखी हुई है बगल में अलमारी में। हाँ। उन्होंने वो उठाई वो चाबी। इतने में एक साधु आए। साधु ने कहा कि सेठ जी, और ये क्या हो रहा है? हाँ। अरे बोले, इसको ये खुदाई करवाई है, यहाँ पे खजाना है, देखेंगे। तो साधु ने कहा नहीं, इसे मत खोलना। अगर इसे खोल दोगे तो शायद अंदर जाने का चांस नहीं है। अंदर चला भी गया कोई तो फिर वो लौट के अनर्थ हो जाएगा, आने वाला नहीं है। तो ऐसी घटना। हाँ, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जो एक सुरंग यहाँ से गई वो बता रहे कहाँ तक जाती है? ये शायद महोबा तक है, यानी 20 किलोमीटर तक मैक्सिमम। हाँ, लगभग। आलाउद्दौला के जमाने में 900 साल पुरानी सुरंग आज भी बनी। ये 20 किलोमीटर लगभग में है सुरंग है। हाँ, तो ये बैठक है पहली बात तो। अच्छा, आलाउद्दौला की बैठक है ये। यहाँ पे वो बैठक महल भी कहा जा सकता है। हाँ, मीटिंग होती थी। अच्छा, यहीं पर जैसे युद्ध वगैरह करना हुआ और आलाउद्दौला, इस तरह की मीटिंग यहीं पर हुआ करती थी। लोगों ने कोशिश भी की धन निकालने की। गांव के लोगों ने या बाहर के लोग थे? नहीं, बाहर के भी थे और गांव के बिना कहते हैं। बता रहे यहाँ पे कुछ दिन रुके भी थे। हाँ, 2-3 दिन। हाँ, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। हाँ, सही कहा। ये चीज नहीं होती है। बिना उन्हें कैसे जानकारी लगेगी? जब तक भेदी नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकता है कोई बाहर का। तो और यहाँ पर क्या है इसके नीचे बता रहे कुछ जैसे सिक्का डालती है कुछ? हाँ, इसके नीचे नहीं। अच्छा। वो यहीं पर होता था। अच्छा, यहाँ पर है? यहाँ पर होता था। ऐसे तो माटी ढक दी गई है। तो पहले ये चीरा लगे हुए थे। अच्छा। तो इसमें सांस रहती थी। हाँ। उस सांस से अगर एक सिक्का डालोगे तो कम से कम 15 से 25 मिनट तक। अच्छा, खनखनाता रहेगा। आवाज आएगी खन इस तरह की। नहीं तो अपन सिक्का डालते हैं 20 सेकंड तक बस खनखनाएगा, रुक जाएगा। इतना लंबा, इसका मतलब वो सिक्का बहुत अंदर तक जाता है। बहुत अंदर तक जाता है। हाँ, तो बहुत गहराई रहस्य देख सकते हैं। हमने बचपन में देखा है, लगभग में 7-8 साल की उम्र से। अच्छा, 7-8 साल की उम्र जब आप छोटे थे। हाँ, और लगभग में 15
हाँ 15 साल के थे तब, उस समय ये खुदाई हो चुकी थी। अच्छा, खुदाई हो चुकी थी। खुदाई हो चुकी। और जो मूर्ति वगैरह सब उसी की हाँ, समय की पेंटिंग बनी? ये उसी समय की है। हाँ, तो आज देख सकते हैं खंडर हो गई है कि करी है कि पहले से ही आपने खंडर देखी? नहीं, जब छोटे थे हम तब इतना ज्यादा नहीं था कुछ, मतलब इसका आकार खुला हुआ था। हाँ हाँ। और उसके बाद में धीरे धीरे तोड़ते ही गए लोग। अच्छा, तोड़ते ही गए। कुछ फिर धीरे धीरे बच्चे भी आते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ मारते हैं उसमें, क्या है ये क्या नहीं है। तो मूर्तियां भी आप देख सकते हैं। ऊपर का भी नज़ारा आप थोड़ी जरूर देखिए। बिल्कुल बंद था, यहाँ पानी आने का कोई मतलब। अच्छा, कोई बूंद भी नहीं यहाँ पर आती थी? पानी नहीं आती थी। हाँ, अब आने लगी थोड़ी बहुत ऊपर। तो देख सकते हैं ऊपर का भी नज़ारा किस प्रकार से डिजाइन निकली है। और बगल में एक क्या बने हैं, शेर की ऐसी आकृति है। हाँ, ये शेर ही है। शेर है जो राजा अपनी गद्दी के अगल बगल में रखा करते थे, उसी तरह से यहाँ पर पेंटिंग में दे दिया है। अच्छा, पेंटिंग में दे दिया है। तो देख सकते हैं, और पत्थरों में ही शेर बना दिया करते थे। यहाँ पे जो शिलाएं रखी हैं, जैसे ये रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पर बैठा करते होंगे आला उदल? नहीं, आला उदल यहाँ नहीं बैठते थे, वहाँ। अच्छा, उनका यहाँ पे था मंच होता था, उनका एक बड़ी कुर्सी होती थी। ये इधर होते थे उनके जो मंत्री परिषद, सैनिक या मंत्रीगण? सैनिक। अच्छा, सैनिक। सैनिक यहाँ होते थे, बाकी मंत्रीगण तो यहीं चौपाल में बैठते थे। अच्छा, यहाँ चौपाल में बैठा करते थे यहाँ पर मंत्री। उनके भाई वगैरह हैं और मंत्री हैं, जैसे मित्र वगैरह हैं, तो ये सब यहाँ चौपाल में बैठते थे, बाकी बैठते थे सैनिक। अच्छा, सैनिक बैठते अपना निशाना लगा करके, कोई राजा कहीं से किसी तरह से अच्छा चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। हम जैसे यहाँ पे खड़े, और हम बाहर भी थे इसके बाहर। बाहर हमें अत्यधिक गर्मी लग रही थी। हमने देखा इसके अंदर गए तो हमें ठंडक क्यों महसूस हो रही है इतनी, जैसे एसी चल रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। जो इधर से हवा आती है, अच्छा, तो ये हवा ठंडा ही करते आती है। अच्छा, ठंडा चारों तरफ से। और इसका कुछ ऐसा उस समय की जो कला कृति है उससे भी ठंडक होगी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रभुता है यहाँ की ऐसी। अच्छा, सत्यता है। तो एक किस लिए बनाया था ये? इसमें हो सकता है खजाना भी रखते हो या खाने पीने का पदार्थ भी रखते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे उस तरफ लगा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी दरवाजा सा बना था, इसमें कुछ चीजें रखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर खजाना रखते, या तो खजाना, यहाँ हिसाब किताब हुआ करता था। और जब आपने बताया कि यहाँ पर ताला मिला, कुछ ऐसा मिला, तो इसके अंदर खजाना रखते थे। यहाँ पर सब मंत्री होते थे, बताते थे कि हमें इतना कर मिला, इसके बाद वहीं पर रख दी थी। 100% नहीं है। और इसके नीचे सुरंग भी है। तो ये उनका मेन राजकोष रहा करता था यहाँ पर उनका। देखिए, तो एक बार और थोड़ी बाहर का नज़ारा देख लीजिए, इन पिलरों को भी देख लीजिए, पिलर पे किस प्रकार डिजाइनिंग निकाली है। आज देखा जाए तो मशीन भी नहीं ऐसी डिजाइन निकाल सकेगी। तो थोड़ी यहाँ पर भी हमें बता दीजिए आखिरकार किस तरह ये पूरा बिखर चुका है। तो ये शिलाएं कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। और ये क्या नक्शा है शिला का, देखिए कुछ। इनको बताते हैं कि ये जो शिला है, ये डंबल जैसे होते हैं। अच्छा, ऐसे हाथ से उठा लेते हाँ, तो ये मतलब एक्सरसाइज करने का फरसा होता है उस तरह, कुछ इस तरह से। हाँ, तो उस तरह बनाया है यहाँ पर। जब आपने तो पूरा देखा होगा इसे? हाँ, पूरा देखा है ऊपर तक। तो ये मतलब कैसे गिरा, क्षतिग्रस्त कैसे हुआ इसका? ये क्षतिग्रस्त तो धीरे धीरे, ये जो लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ है रखा होगा, इस पत्थर में होगा, उस पत्थर में होगा, कहीं कजली लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हाँ। तो इस तरह की भावनाएं रख करके और उनको सब्बल द्वारा गिराया गया है धीरे धीरे। हाँ, मतलब सब्बलों से धीरे धीरे गिराया गया। मतलब वैसे नहीं गिरा, इतना मजबूत बना है अपने आप से। ऐसी चीजें पहली बात तो ढहने का कोई कारण ही नहीं निकलता है। मतलब ऐसा महल बना है कि कई हजारों सालों तक मिटेगा नहीं। अगर इसमें मिट्टी लगी हो तो मिट जाता है। हाँ, तो हो सकता है कि मगर पत्थरों से निर्मित है पूरी तरह, पूरा पत्थरों से। यहाँ पर जो कुआं बना है वो उन्हीं के कार्यकाल का, उसी समय का ये कुआं है। यानी 900 साल पुराना कुआं आज भी बना हुआ है, पक्का है। नहीं तो देखा जाए तो 100-200 साल में पूरे कुएं बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मगर वो आज भी है। नहीं, हमारे खेत पे भी ये कुआं है, तो वो भी उसी समय का चंदेलू राज का है। अच्छा, चंदेलू राज का। तो जो पत्थर है, पत्थरों में किस प्रकार डिजाइन है। यहाँ पर दरवाजा था, वो बंद हो गया। ये दरवाजा ही मतलब इसके नीचे भी हमें लग रहा है कि जैसे कोई कक्ष हो। ये लगता है कि 2-3 कक्ष हैं लगातार। इसके लगातार कक्ष, लगातार 2-3 कक्ष हैं। हाँ, क्योंकि दरवाजा बना है। जो महल है यहाँ पे, वो मॉडल में, तो वो महल क्या है कि 7 खंड तो ऊपर और इतना ही नीचे। अच्छा, 7 खंड ऊपर है। 7 खंड ऊपर और 7 खंड ही नीचे।
क्योंकि देखने को 3 ही खंड मिलते हैं हमें वहाँ पे, 4 मात्र 3 ही मिले, बल्कि है तो और ऊपर और भी बने हुए हैं मगर ज्यादा मिलते नहीं है। इस तरह से इसमें सुरंग है, इसी तरह से उसमें बहुत बड़ी सुरंग है। मतलब इनकी अटैच होती थी, यहाँ से सुरंग जाके वहाँ मिलती, वहाँ भी मिलती, वहाँ से इनके राजकोष में भी मिलेगी, आगे भी मिलेगी। और धीरे धीरे नीचे धरती इन्होंने पूरी कोल मारी महोबा की, समझो उस समय मेट्रो है जैसे दिल्ली आज हमारी खुल चुकी है, हमारे महोबा 900 साल पहले खुल चुका था नीचे नीचे। बहुत गर्व होता है कि हमारे बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी धरोहर हैं और ऐसे ऐसे वीर योद्धा जन्मे जिन्होंने इतिहास में ऐसा नाम किया कि कोई नहीं कर पाया। आज भी है वो वीर योद्धा, कहीं नहीं आज भी जिंदा है वो, आज भी कुछ ऐसा होता रहता है कुछ हमारे यहाँ। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, ये पूरी की पूरा ढेर लगा है पहाड़ का, और पहाड़ों से ही बना था कक्ष। वो कक्ष पूरी तरीके से मिट चुका है और लोगों ने ही मिटाया है। इसमें कोई बिजली वगैरह कुछ ऐसा तो होता नहीं है, गिरती कुछ भी नहीं, ऐसी चीजों में कभी नहीं ऐसा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं यहाँ पर हुआ। जब आज हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो उस समय कितना अच्छा लगता होगा। यहाँ पर किस तरह यहाँ की डिजाइन है, किस तरह कलाकारी, और आज से देखा जाए तो पत्थर वगैरह मतलब अभी भी उनके निशान बने हैं आल्हा दल के, कुछ में कुछ बने हुए हैं पूरी तरीके से। ये सब मूर्तियाँ शंकर जी की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे चंदेलू मूर्तियाँ निकलती रहती अच्छा, ये जो निकली हैं हमारे यहाँ, आप मतलब यहीं पे स्थापित कर दी गांव वालों ने। बहुत से मंदिर हैं यहाँ पर, 52 कुआ, 84 ताल, हनुमंत लाल जी की कम से कम 51 मूर्ति आज भी चोला चढ़ता है। अच्छा, चोला चढ़ता है यहाँ पर भगवान जी को। तो देख सकते हैं, जैसे मैं ऐसा सुना है कि जो खेत में जैसे हम जुताई करते हैं, कुछ करते हैं, तो आज भी इनके कुछ सामान वगैरह कुछ ऐसा मूर्तियाँ निकल आती हैं। अच्छा, मूर्तियाँ ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें फंस करके हनुमान जी की मूर्ति आ जाती है। अच्छा, मूर्तियाँ आ जाती हैं, अंजनी माता की मूर्ति आ जाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी धातु वगैरह भी किसी को मिली? बिल्कुल, कई प्रकार की धातु में मिलती हैं, सोना चांदी लोहा कुछ। कई बार सुनने को मिला है ऐसा कि किसी को चांदी भी मिल गई थी, किसी को मतलब कुछ भी मिल गया था। हड्डी कुछ भी मिलता रहता है यहाँ पर उनके कार्यकाल की हड्डी भी मिलती है। अच्छा, उस समय की है। तो मतलब युद्ध भी होते रहे यहाँ पर अच्छे खासे। बहुत विशाल लगता है देखने में, अजीब प्रकार का। और ऐसा मतलब कभी डर नहीं लगता यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं कि अचानक से ऊपर भी बैठे रहते हैं, किसी मतलब अचानक से कभी नीचे गिर जाए, किसी को मतलब इतना विश्वास है ऐसी, किसी को आज तक ऐसी कोई घात नहीं।